Jai Hind. This is Dinesh Chadaudia and I welcome to all in my YouTube channel, The Exam Toppers. Yes, my dear friends, today we are going to start a very important topic of English, and that one is verb. Because as you know that in all the sentences, whenever we want to make any particular sentence of English, that you must use verb, because without verb we can't make a proper sentence in English. That's why we are going to start today verb. जैसे कि आप सभी जानते हो माय डियर फ्रेंड्स कि वर्ब जो होती है वो हर सेंटेंस के अंदर यूज़ होती है. अब जैसे कि वर्ब होती क्या है, बेसिकली हम देखें यहाँ पर तो वर्ब क्या होती है. अ वर्ब इज़ अ काइंड ऑफ वर्ड. कोई सा भी वर्ड हो सकता है बेसिकली, जैसे कि आना जाना खाना पीना उठना बैठना रोना धोना सोना, है ना. दैट टेल्स अबाउट एन एक्शन, जो हमें क्या करती है, एक्शन के बारे में बताती है. एक्शन मतलब कि कोई भी काम, जैसे मैं बोल रहा हूँ, बोलना क्या हुई, वर्ब. मैं हाथ दिखा रहा हूँ, दिखाना क्या हुआ यहाँ पर, ये वर्ब हुई. हम जा रहे हैं, जाना क्या हुई, वर्ब हुई. वो बात कर रहे हैं, बात करना इज अगेन वर्ब. और स्टेट, फॉर द एग्जाम्पल गो, जैसा कि आप सभी जानते हो, गो मतलब जाना. कम, राइट मतलब लिखना. टेक, प्ले, ईट, रन, रन. यस, ऐसी कितनी ही वर्ब हो सकती है जो हमारे सेंटेंस के अंदर यूज़ होती हैं. अब देखें हम तो वर्ब इसके अंदर टाइप्स अगर देख लें तो अलग अलग टाइप्स की होती हैं. जैसे कि फॉर द एग्जांपल काइंड्स ऑफ वर्ब, मतलब कि वर्ब के प्रकार. वर्ब कितने प्रकार की होती है, वर्ब कितने टाइप की होती है. टाइप बोल सकते हो, काइंड्स बोल सकते हो, प्रकार बोल सकते हो, तीनों का मतलब एक ही है. यस, बेसिकली हम देखें तो यहाँ पर वर्ब को हमने सबसे पहले टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है. हाउ मेनी पार्ट्स, जस्ट हियर टू पार्ट्स, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब. अब फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती हैं जो सभी सेंटेंस के अंदर, जैसे कि हम टेंस के अंदर जो सेंटेंस बनाते हैं उसके अंदर यूज़ होती हैं, है ना. जैसे कि अब मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब. हमारे जो फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब आल्सो कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी यू नो अबाउट इट, ऑक्सिलरी वर्ब. ओके, मेन वर्ब can be also divided into four parts. Four parts: present, past, past participle और present participle. अगर ऐसे नाम हमें याद नहीं रहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्यों? क्योंकि हम इसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब बोल सकते हैं. इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. बट होता क्या है कि जितने भी हम सेंटेंसेस बनाते हैं हर सेंटेंस के अंदर अलग अलग वर्ब का यूज़ किया जाता है. अब अलग अलग वर्ब हो गई यूज़ हमारी कैसे, जैसे कि हमारे पास में कोई सेंटेंस है, मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, शी टेक्स टी. टेक हमारे पास क्या है, एक वर्ब है. शी इज़ टेकिंग टी. इज एंड टेकिंग दो वर्ब हो गई यहाँ पर. तो पहली जो इज है ये ऑक्सिलरी वर्ब हुई. अब ऑक्सिलरी के अंदर कौन सी हुई वो हम आगे देखने वाले हैं, है ना. और टेकिंग क्या हो गई हमारी, मेन वर्ब हो गई. ऐसे ही हम देख सकते हैं शी कैन टेक टी. कैन ये भी ऑक्सिलरी हो गई, मॉडल ऑक्सिलरी बोल सकते हैं हम इसको. और यहाँ पर टेक अगेन वर्ब. शी हैज़ टेकन टी, इधर लिख देते हैं शी हैज़ टेकन टी. हैज़ ये वर्ब हो गई. मतलब सीधी सी हमको बात यहाँ पर ये समझना है कि वर्ब हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग एक सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा वर्ब हो सकती है, बट वर्ब आना कंपलसरी है. यहाँ तक कि अगर हम छोटे से छोटा सेंटेंस बना रहे हैं उसके अंदर भी वर्ब का यूज़ होता ही है. बिकॉज
Earlier I told you without verb we can't make any sentence. That's why अब यहाँ पर जो फाइनाइट वर्ब हैं इसके कितने पार्ट हैं हमारे, वो 4 पार्ट हम जानते ही हैं. लेकिन जैसे कि प्रेजेंट फॉर्म है, इसको हम कहाँ यूज़ करेंगे? यू नो दैट प्रेजेंट वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वी विल यूज़ इन प्रेजेंट सिंपल टेंस. मतलब कि प्रेजेंट सिंपल में यूज़ करेंगे, फ्यूचर सिंपल में यूज़ करेंगे, मॉडल के साथ यूज़ करेंगे. ऐसे ही अगर हम पास्ट फॉर्म की बात करें तो पास्ट फॉर्म का यूज़ कब करते हैं? पास्ट फॉर्म इज़ ऑलवेज यूज्ड इन past simple tense and perfect past participle, or you can call it third form of the verb. It can be used all the perfect tense. It may be possible present perfect, past perfect, future perfect and perfect continuous. मतलब कि सारे perfect tense में हम क्या यूज़ करेंगे? verb का third form. Yes. एंड जितने भी पैसिव वॉइस बनाते हैं, पैसिव वॉइस टेंस के अलग अलग, सेंटेंस के अलग अलग पार्ट होते हैं. एक्टिव वॉइस का अलग होता है, पैसिव वॉइस का अलग होता है, जो हम अगली क्लास में जानेंगे नेक्स्ट आने वाले में. तो ऐसे ही यहाँ पर क्या हुआ है, जितने भी पैसिव वॉइस बनाते हैं हम, कोई सा भी पैसिव वॉइस बनाते हैं, हर पैसिव वॉइस में क्या होगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा. यस. देन प्रेजेंट पार्टिसिपल और थर्ड फॉर्म, इसको अलग से पढ़ने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमने इसको यहाँ पे लिख लिया है ताकि क्या हो जाए, एक सीक्वेंस में हमें वो चीज़ें याद रहेंगी. यस. तो यहाँ पर क्या हो गया है, जितने भी कंटिन्यूस टेंसेस होते हैं हमारे, प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, सभी कंटिन्यूस में हमको क्या करना पड़ती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है. यस. देन अब इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब, मतलब कि सीधी सी बात है, अप्रोक्सीमेट है ये, 100 में से 70%, 100 आउट ऑफ 70% वर्ब ऐसी होती है अप्रोक्सीमेटली, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हमें सिर्फ ईडी लगाकर सेकंड थर्ड फॉर्म बना देते हैं. फॉर द एग्जांपल, लुक एट द बोर्ड. प्ले, प्ले हमारी क्या है? फर्स्ट फॉर्म है. सेकंड फॉर्म क्या हो गई? प्लेड. एंड थर्ड फॉर्म में भी क्या कर दिया? ईडी. अब फोर्थ फॉर्म के लिए हमारे पास बहुत सिंपल सी बात है, ये जो फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट, इसमें हम क्या करेंगे? सिर्फ आईएनजी लगाना है. वो क्या हो जाएगा? आईएनजी फॉर्म लग जाएगी. प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल सकते हो, फोर्थ फॉर्म बोल सकते हैं आप, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और सिंपल कर दिया हमने इसको, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के नाम से भी हम जानते हैं. यस माय डियर फ्रेंड्स. देन ऐसे ही और भी वर्ब हो सकती है जिसमें ईडी लगता है. ऐसे ही जैसे कि हमने क्या करा है यहाँ पर, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिसकी तीनों फॉर्म अलग अलग होती है. फर्स्ट फॉर्म अलग होती है, सेकेंड अलग होती है, थर्ड अलग होती है, और फोर्थ में नथिंग टू बी डन, जस्ट यूज़ आईएनजी. जैसे कि गो फर्स्ट है, वेंट सेकेंड, एंड गोन थर्ड, एंड फोर्थ वन इज जस्ट यूज़ हियर ओनली आईएनजी. ओके. कुछ वर्ब तो ऐसी भी होती है, जैसे कि एक और वर्ब का एग्जांपल लिया हमने, डू फर्स्ट फॉर्म हो गई, डिड, डन एंड डूइंग. लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती है जिसकी फर्स्ट फॉर्म अलग होती है, सेकेंड अलग होती है, थर्ड फिर फर्स्ट जैसी हो जाती है. फॉर द एग्जांपल, कम एंड सेकेंड फॉर्म केम, और थर्ड में क्या यूज़ करेंगे? अगेन कम, एंड फोर्थ फॉर्म देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट टू टेल यू, बिकॉज जस्ट यूज़ ओनली आईएनजी. देन कुछ वर्ब ऐसी भी होती है जिसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों ही एक जैसी होती है, जैसे कि कट, 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 और लास्ट में बताने की ज़रूरत है क्या? नहीं है, आईएनजी लगाना है आपको बस. तो ये ऐसी वर्ब तो हमने क्या करा है, कुछ एग्जाम्पल्स में लिखी है, जिससे हमको सिर्फ एक आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप्स की वर्ब होती हैं, जो अलग अलग टेंसेस में हमको क्या करनी पड़ेगी? यूज़ करना पड़ेगी. अब जैसे कि ये तो 4-5 एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसी वर्ब कितनी हो सकती है?
ये लाखों में हो सकती है, क्योंकि जितने भी सेंटेंसेस हम बनाएंगे, जितने सेंटेंस आपके सामने आएगा, हर सेंटेंस में डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ब हो सकती है। तो सारी वर्ब याद रखना या फिर आपके लिए लिख के उनको नोट करना वो पॉसिबल नहीं होता है, और ना ही हमारे लिए पॉसिबल होता है कि सारी बोर्ड पे लिख दें। इसका सबसे सिंपल तरीका है, जो बेसिक वर्ब होती है वो तो हम याद कर सकते हैं। बाकी विद द हेल्प ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, बुक्स, टेक्स्ट बुक्स, लिटरेचर, विद द हेल्प ऑफ दोज थिंग्स यू कैन लर्न डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ब। यस माय डियर फ्रेंड्स, देन उसके बाद अगर हम बात करें तो इसी फाइनाइट वर्ब के हमारे दो पार्ट है। अभी हमने कौन सा डिस्कस किए हैं, लेकिन इन सब वर्ब का टेंस में, वॉइस में, नरेशन में, स्पीच में हर जगह हमको यूज़ करना है, और आगे हम वो करने वाले हैं, करेंगे। तो दूसरा पार्ट इसका कौन सा हुआ? ऑक्सिलरी वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब ये सिर्फ हमको याद रखने के लिए, कभी भी कोई सी भी एग्जाम में ना तो इसके टाइप्स पूछे जाते हैं वर्ब्स के, और ना ही ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है ये पूछी जाती है। सिर्फ इसके कभी कभी फंक्शन पूछा जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो चार्ट हमने बनाया है छोटा सा आपके लिए, इसके अंदर सिर्फ आपको इसके अलग अलग पार्ट पता चल रहे हैं और किसका यूज़ कहाँ पर हो रहा है वो पता चल रहा है ना। तो क्या हुआ यहाँ पर, प्राइमरी वर्ब आल्सो कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी और सेकेंडरी ऑक्सिलरी बोल सकते हो आप, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी से मतलब हमारा हुआ जितनी भी हेल्पिंग वर्ब हैं, जितनी भी हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं वो सब क्या हो गई, प्राइमरी ऑक्सिलरी हो गई। जैसे कि डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सभी क्या है हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी, और यू कैन कॉल इट हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया बोल दो, सार का मतलब एक ही है यहाँ पर। सेकेंडरी के अंदर सारे के सारे मॉडल्स यूज़ करते हैं, इसका एक अलग से वीडियो बनेगा मॉडल्स का। यहाँ पर तो सिर्फ ये देखना है आपको कि ये मॉडल्स इस टाइप के होते हैं, और सारे नहीं लिखे हैं, सिर्फ एग्जाम्पल्स में कुछ हमने लिखे हुए हैं, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, हैज़ टू, हैव टू, नीड, डेयर, और टू, और भी होते हैं जो हम आगे एक एक करके यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद में हमने यहाँ पर बात की थी नॉन फाइनाइट वर्ब, छूट गई थी जो हमारी। अब नॉन फाइनाइट वर्ब जो हैं वो भी बहुत सिंपल है, उसको भी हम क्या करते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। टू पार्ट्स कौन कौन से, इन्फिनिटिव और जिरेंड। इन्फिनिटिव मतलब कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, एंड जिरेंड मतलब कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो यहाँ पर क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हमने एक सेंटेंस लिया था यहाँ पर, शी इज़ टेकिंग टी। अब यहाँ पर टेक के साथ हमने आईएनजी लगाया है, यस, टेक के साथ में आपने क्या करा है, आईएनजी यूज़ किया हुआ है, तो क्या जिरेंड हुआ? नो, यहाँ तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हो रहा है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हमने दूसरे लिए, टीचिंग इज़ माई हॉबी। अब टीचिंग जो हमने स्टार्टिंग में यूज़ किया है एज अ सब्जेक्ट, तो फिर वो किसका काम करेगा, जिरेंड का काम करेगा। टू टीच इज़ माई हॉबी, वो किसका काम करेगा, इन्फिनिटिव का करेगा। मतलब कि सीधी सी बात आपको ये समझना है, इन्फिनिटिव और जिरेंड या तो एज अ सब्जेक्ट आ सकता है, या फिर एज ए ऑब्जेक्ट आ सकता है, एज ए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ सकता है। इन सब का एक सेपरेट वीडियो अलग से हमारे सामने और आएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ हमने क्या किया है, सिर्फ यहाँ पर ये बताया है कि ऐसी वर्ब टाइप्स देख रहे हैं हम, इनका सबका यूज़ नहीं देख रहे हैं, यूज़ तो आगे होने वाला है सभी का। यस, अब इसके अलावा भी वर्ब होती हैं। कौन सी वर्ब होती है, जैसे कि वीक वर्ब होती है, स्ट्रॉन्ग वर्ब होती है, लेकिन वो अलग से हमसे पूछी नहीं जाती है। लेकिन दो वर्ब और ऐसी बची है हमारे सामने जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दोज आर कॉल्ड ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। Then question is that what is transitive verb? Transitive verb, it's very very simple to remember. A verb which takes any object
मतलब कि जो वर्ब सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट ले रही है, क्या ले रही है, जो वर्ब सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट ले रही है वो कौन सी होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। जैसे कि हमने यूज किया यहाँ पर शी कुक्स फूड। अब यहाँ पर फूड है तो कुक किसका काम कर रही है, ट्रांजिटिव का कर रहे हैं। ही प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है तो प्लेड किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। प्ले किसका करेगा, वर्ब का काम करेगा। कौन सी वर्ब का काम करेगा, ट्रांजिटिव वर्ब का काम करेगा। ऐसे ही हमारे पास में और है इनट्रांजिटिव वर्ब। कुछ नहीं करना है माय डियर फ्रेंड समझने के लिए, इससे हम जस्ट क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। कैसे, a verb which takes any object is called transitive verb and a verb which doesn't take any object is called intransitive verb. A verb which doesn't take any object, for the example, यस माई डियर फ्रेंड लुक हियर एग्जाम्पल, इसी को हम चेंज करके देख लेते हैं। शी कुक्स इन द किचन। अब वो क्या कर रही है, किचन में पका रही है, खाना पकाने की बात कर रहे हैं हम। शी कुक्स इन द किचन। अब इन द किचन यहाँ पर हमारे पास एक फ्रेज है। अब फ्रेज और प्रेडिकेट और सब्जेक्ट वर्ब, इसके ऊपर भी एक हमारा अलग से वीडियो रहेगा। आप सिर्फ इतना समझ लो यहाँ पर कि इस कुक के साथ में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल सा ये होगा, ये कौन सी वर्ब हो जाएगी, इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। इसके अलावा इसके अंदर कोई ज़्यादा नई चीज़ आपसे भी नहीं पूछी जाती है। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, क्या देखा हमने इस वीडियो में आज, हमने सिर्फ ये देखा कि वर्ब क्या होती है, वर्ब का यूज़ कब कब करना है, वर्ब कितने टाइप्स की होती है, और इसके अलावा इन वर्ब का कहाँ कहाँ हम यूज़ करेंगे। तो जहाँ जहाँ उनका यूज़ किया जाएगा वो हमारे टेंस होंगे, वॉइस होंगे, नरेशन होंगे, नेक्स्ट आने वाले सारे के सारे टॉपिक्स के अंदर हम यूज़ करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, इनफ फॉर टुडे, आज के लिए बहुत है, और अगले वीडियो में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।